Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है जब ड्रामे जो है ना आपस में फ़ाइट करें कि नंबर 1 पे कौन सा होगा, नंबर 2 पे कौन सा होगा। तो बड़ा 2 मिनट लगते हैं सोचने के लिए। अच्छा ये फिर मैं एनालाइज़ कर रही होती हूँ कि उसमें ये चीज़ें अच्छी हुई थी, ये चीज़ें उसमें इतनी नहीं हुई थी। तो मज़ा आ रहा है वरना कभी कभी आप होते हैं यार टॉप 5 भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? नए ड्रामे एंजॉय करें आप लोग या नहीं? ईद आने वाली है, आई होप ईद की तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की। नंबर 5 पे हमारे पास है नूरजहाँ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है। काफ़ी टॉक्सिक और साजिशी सा प्लॉट है उसका, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत डिफरेंट और रिफ्रेशिंग है। मुझे मज़ा आता है देखने का एंड आई एम वेटिंग कि ये क्या करेंगे कैरेक्टर्स इसमें। सो अच्छा लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4 पे हमारे पास है जेंटलमैन की शुरू की एपिसोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुझे ये वाली थोड़ी सी लगा कि बेहतर हो सकती थी, लेकिन इंटरेस्टिंग अभी भी थी बिकॉज वी आर नाउ इन्वेस्टेड इन मुन्ना एंड जरनाब्स कैरेक्टर, सो वी वांट टू वॉच देम टुगेदर, वी वांट टू वॉच इट। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा ये एपिसोड्स पुरानी एपिसोड्स के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर एग्जीक्यूट हो सकती थी, उसकी स्टोरी लाइन बेहतर हो सकती थी, तो इसलिए आज ये नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे हमारे पास है जफ़ा, द न्यू ड्रामा दैट जस्ट स्टार्टेड 2 वीक्स बैक। जफ़ा इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आई रियली इन्जॉय वॉचिंग जफ़ा। ना सिर्फ ये कि आपको इंटरटेन करता है जफ़ा, बल्कि आपको क्यूरियस भी करता है। आप सोच रहे होते हैं यार व्हाट आर दीज कैरेक्टर्स अप टू, व्हाट विल हैपन। एंड बहुत कम ऐसा होता है कि 2 ट्रैक्स हो स्टोरी में और दोनों ट्रैक्स इतने इंटरेस्टिंग हो कि आपका दिल चाहे कि आप दोनों देखें। तो इसमें भी जो दोनों ट्रैक्स हैं, मावरा और मोहिब का एंड सहर और उस्मान मुख्तार का, दोनों ट्रैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और आप बड़े शौक उसको देख रहे होते हैं एंड यू आर लाइक क्यूरियस कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जफ़ा इज़ कीपिंग अस एंगेज्ड। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ सैफ़ी हसन फॉर ज़रपतों का बन, जिसकी एपिसोड इस हफ्ते आई। ये वाली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी। आई थिंक इमोशनल करना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक स्ट्रगल दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है, और फिर इमोशंस को बैलेंस करना और बड़े अच्छे से मैनेज करना बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है और बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब एपिसोड की ऐसी थी कि आप अपलिफ्ट हुए थे, आपके इमोशंस ऐसे अपलिफ्ट होते हैं, यू बिकम मोटिवेटेड, यू बिकम रियली इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ मीनू, एंड देन एक शॉक आता है और आपका सिस्टम हिल जाता है एंड यू बिकम रियली sad and shocked by what is happening and you become scared also. So I really love it that Saifi Saab have directed it in such a way that we go through all these emotions. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस सही नहीं होता, कि ये ज़्यादा हो गया इमोशनल पार्ट या फिर ये डरने वाला पार्ट ज़्यादा हो गया। ये जो क्वेश्चन था इमोशनल पार्ट का या मोटिवेशनल पार्ट का, वो बिल्कुल बैलेंस था। उसकी ट्रेजेक्ट्री जो थी इमोशंस की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो इट वाज अ कंप्लीट जर्नी एंड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था एज अ व्यूअर मुझे, कि मैं बड़ी खुश थी और फिर एकदम से मुझे शौक लगा एंड आई कुडंट बिलीव व्हाट इज़ हैपनिंग, और मैं ऐसे करके बैठी हुई थी और एंड में मैं बहुत सैड हो रही थी। एंड द वे ही इज़ डायरेक्टेड द सीक्वेंसेज, ही इज़ डायरेक्टेड द एक्टर, इट्स मेंशन वर्दी। सो एज अ डायरेक्टर आई थिंक मैं उनका काम इस वाली एपिसोड में मैंने बहुत इन्जॉय किया। नंबर 2 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट। हर हफ्ते लाइक लिटरली मंडे आई एम वेटिंग क्या होगा, ट्यूसडे आई एम वेटिंग क्या होगा, और इतनी अच्छी कहानी चल रही है, आप बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। और इस बार तो किरण ने वो कर दिखाया जो हम किरण के लिए कब से वेट कर रहे थे कि किरण तुम उठती क्यों नहीं हो, किरण तुम कुछ करती क्यों नहीं हो। वो हो गया। प्रिया और फरहाद की स्टोरी जो है अभी तक वो बड़े हमें स्ट्रेस में लेके चल रही है। वो दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं यार फ़ोन क्यों नहीं उठाया। इतने अच्छे इतने ज़बरदस्त मैसेजेस हैं, लेकिन प्रीची नहीं है। यू एक्चुअली रिलेट टू दैम एंड यू अंडरस्टैंड दैम, एंड आई थिंक ये पहला ड्रामा है बहुत अरसे बाद जिसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। सो नंबर 2 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू मोहिब मिर्ज़ा एज हसन इन जफ़ा। आई एम रियली लाइकिंग द वे ही इज़ प्लेइंग दिस कैरेक्टर। मतलब वो कैरेक्टर जो है उसमें कुछ मिस्ट्री है, कुछ 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 सही नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या सही नहीं है। इज़ इट जस्ट एंगर मैनेजमेंट इशू, डज ही हैव some sinister thought process going behind all this facade, जो कि अब मावरा के कैरेक्टर को आगे भुगतना पड़ेगा। इज़ देयर अ हिस्ट्री, क्या आगे जाके ये कैरेक्टर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा? ये सब सवाल हैं जो आप देखते हैं और आपके जहन में आते हैं और आपको पता है कि कुछ गलत है, लेकिन क्या है आप इसको पॉइंट नहीं कर पाते। एंड द वे Mohib switches from one emotion to another emotion. It's very good. गाड़ी में भी he's angry, he's like self-talking to each other, to himself, and then he snaps out of it, and then he starts talking to Mavra's character.
हनीमून वाली किस्से में भी यही होता है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर देखकर, और उसकी जो मिस्ट्री है वो बोरिंग नहीं है, वो आपको इंटरेस्ट करके रखती है। यू वेटिंग कि यार कब कहानी पता चलेगी, क्या हमें कहानी जल्दी पता चलेगी, या ये व्हाट इज़ दिस कैरेक्टर अप टू, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस कैरेक्टर। एंड आई थिंक अगर आप ऑडियंस के साथ ऐसे कनेक्ट कर लें, ऑडियंस को पकड़ लें, वे ऑडियंस इज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर कैरेक्टर, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। Best actor female goes to Sajal Ali, and इस बार I have two because I couldn't decide. Sajal Ali and Shahira, both. They both did an amazing job. First I'll talk about Sajal Ali as Meenu in Zarpato Ka Ban. यार क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई रियली इन्जॉयड इट। एंड देखिए कितना मुश्किल है ना कि आपके ऑडियंस जो आप उनको ये फील कराएं कि अपलिफ्टिंग का, अपलिफ्ट होने का फीलिंग फील कराएं, इमोशनल होने की फील कराएं, आप इंस्पायर करें आपका कैरेक्टर आपकी ऑडियंस को। ये कितनी बड़ी सक्सेस है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट सजल डिड विद हर परफॉर्मेंस, दैट हम मीनू को देखकर इंस्पायर हो रहे थे। एंड देन वो पूरा जब वो चला रही है यू नो साइकिल, अपनी दोस्त को लेके जा रही है, यू आर स्केयर्ड फॉर हर एंड यू आपको उसकी एफर्ट समझ आ रही है, यू फील फॉर हर। एंड it was such an amazing experience to watch Sajal in this episode. Brilliant performance. And then we have Shahira as Kiran in Bunce Road Ki Romeo and Juliet. Again, इतनी अच्छी performance थी and the way you know she starts Kiran's character जब शाहज़ेन आता है and then एकदम से वो burst करती हैं and then she goes back you know and I was like, मुझे लगा वो one take है। इतना जिस तरीके से उन्होंने एक डायलॉग को डिलीवर किया। अच्छा, एक होता है गुस्से में बोल रहे लेकिन अगर आप सुने तो उनके डायलॉग में ना आवाज़ में भी उतार चढ़ाव है और इमोशंस है उनकी आवाज़ में। वो सारे इमोशंस जो किरण फील करी है, जो अजियत उसकी रूह को मिली है, मुझे लगा कि Shahira did such an amazing job of portraying it through her facial expressions, through her body, through her tone. So it was really good to see Shahira's performance as Kiran in this week's episode of Buzz Road के Romeo Juliet. अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट पे है नंबर वन पे ज़रपतों का बन है। अमेजिंग एपिसोड, आई जस्ट लव्ड इट। मैं हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, फिर मैं रो रही थी, फिर मैं डरी हुई थी, और आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड कि क्या हुआ। और मैंने प्रोमो नहीं देखा बिकॉज मैं अपना जो फ़न है ना वो, या जो अपनी एक्साइटमेंट है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू वॉच द एपिसोड एंड देन फाइंड आउट, डू दे सर्वाइव, डू दे मेक इट, डू दे नॉट मेक इट, क्या होगा। सो ऑफकोर्स Sajal's character will make it, but are we going to lose the friend as a collateral damage of all this or no? तो ज़रपतों का बन आपको बहुत इंगेज करके रखता है एंड सो मेनी ब्रिलियंट थीम्स दैट आर गोइंग इन दैट ड्रामा, लेकिन वो कहीं भी आपको बोर नहीं करता, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यार हमें ये बात नहीं सुननी। हर थीम जो है वो कहानी में वीव हुई है और बड़ी अच्छे से आपको सामने पोर्ट्रे की गई है। सो दैट्स ऑल। ये मेरे टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक हैं। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे, डू मेंशन देम टू मी इन कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।